हम जबरदस्त आंदोलन किए थे और उस आंदोलन के बदौलत करोड़ों रुपया किसान को मिला। तो जिला परिषद का दायित्व होता है कि उस पंचायत में क्या हो रहा है, उस पंचायत में मुखिया जी क्या कर रहे हैं, उस पंचायत के वार्ड सदस्य क्या कर रहे हैं। तो ऊपर से उसका जो मॉनिटरिंग का जो वर्तमान समय में जो जिला परिषद है यहाँ की, उनके कार्य को किस तरह से देखते हैं सर? विपक्ष आज का जो जिला परिषद में कहीं कुछ पता ही नहीं चला, कोई माहौल नहीं लगा कि इसमें जिला परिषद भी कुछ है। नमस्कार दोस्तों, पकड़ भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज मैं पूर्व जिला परिषद और आगामी चुनाव के प्रत्याशी श्री रामधन यादव जी से बात करने के लिए आया हूँ। रामधन यादव जी से इनके समय में जो डोमचांच जिला परिषद के रूप में क्या कार्य हुआ, वर्तमान समय में क्या कार्य हो रहा है और इनके क्षेत्र से जुड़े हर वो सवाल रहेंगे जो इनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप बताएं कि सर आपके क्षेत्र में मूल समस्या क्या है और मूल समस्या को दूर करने के लिए आपने किस तरह से संघर्ष किया है सर? देखिए, सबसे पहले पकड़ भारत चैनल जो यूट्यूब आप चला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप मेरे पास आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, जो सवाल पूछने के लिए, विकास के मुद्दे जो है उसको जानने के लिए। तो कुल मिला के जो हमारे क्षेत्र में भी, खासकर ऐसे पूरे ज़िले का, मैं राष्ट्रीय जनता दल का निवर्तमान जिलाध्यक्ष हूँ और लगातार पूरे ज़िले का जो जनता का जो जन समस्या है, उस जन समस्या को लेकर लगातार हम लोग सड़क पर आंदोलन करते आ रहे हैं। और अभी मुख्य रूप से जो डोमचांच का जो मामला है, जो डोमचांच का जो मुद्दा है, यहाँ पूरी यहाँ के जो लोग हैं आश्रित हैं अबरख, मैका, ढिबरा और करेक्सर पत्थर पर। लेकिन यहाँ जो पिछले जो सरकार था उसके उदासीन रवैये के कारण अभी जो इसको सब कमज़ोर पड़ा है। इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इस सरकार में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोजगार मिले, उसी के आलोक में हम लोग लगातार आंदोलन भी करते आ रहे हैं और भविष्य में यहाँ रोजगार के लिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सर, ये जो ढिबरा मजदूर हैं, जिसे दैनिक मजदूर भी कहते हैं, सरकार के डेटा में नहीं है सर। आप चूँकि यहाँ के पूर्व जानकार और बहुत बहुचर्चित नेता हैं डोमचांच एरिया के, और जैसा आप बताया कि अब राजद के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो इसको लेकर के सर आपने किस तरह से कोशिश किया, किस तरह से प्रयास किया और किस तरह संघर्ष किया है सर? देखिए, पिछले 2 साल से लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के चलते सरकार बहुत कुछ कर नहीं पा रही है। जो कोरोना कुछ कम हुआ तो जिसके चलते सरकार भी ज़मीन पर आके जनता का काम कर रही है। जहाँ तक ढिबरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ढिबरा जो इसको कहीं का इसका किसी तरह का कोई लीगल है नहीं, कारण कि ढिबरा खुद स्क्रैप है। जिस तरह से आप देख रहे हैं लोहा कबाड़ी में स्क्रैप बिकता है, ठीक उसी तरह स्क्रैप है और उसको लोग चुनता है और उससे लोग गुजर बसर करता है, वही फैक्ट्री में जाके उसका पाउडर बनता है। तो हम लोग का लगातार ये मांग रहा है कि जो ढिबरा पर जो प्रतिबंध है, जो यहाँ के बेवजह यहाँ के थाना के जरिए, यहाँ के प्रशासन के जरिए जो तबाह किया जा रहा है, यहाँ पर पूरे ज़िले में हम कहें तो 70,000 से ऊपर मजदूर ढिबरा में काम करते हैं और उनका जो है सो रोजी रोटी अभी लाले पड़ा हुआ है। तो हम भी सरकार से भी वो प्रयासरत रहे, सरकार से भी हम मांग भी आज भी कर रहे हैं, पहले भी किए हैं और लगातार हम लोग मांग भी करेंगे कि ढिबरा पर प्रतिबंध हटाया जाए और यहाँ के जो मजदूर है उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। आप इस क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद रहे हैं सर, आप जिला परिषद के रूप में किस तरह का कार्य किए सर, और वर्तमान समय में जो जिला परिषद हैं यहाँ की, उनके कार्य को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, 2010 में हम चुनाव जीते थे जिला परिषद का, और जिला परिषद का जो उद्देश्य होता है, जो जिला परिषद का जो एजेंडा होता है और जो जिला परिषद में जो काम करने का जो तरीका होता है, आप देखे होंगे या तो किसी से भी पूछिए कि उस समय एक अलग माहौल था। उस समय हम लोग किसी भी सदन हो, चाहे पंचायत का सदन हो या तो जिला परिषद का सदन हो या विधानसभा हो या सांसद हो, किसी भी सदन में जब सत्ता पक्ष जब मजबूत होता है तो उस जरिए और उसके चलते उस क्षेत्र का विकास होता है। तो मैं 2010 से 2015 के बारे में आपको बता दें, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो धरातल पर हम लोग उतारे, खासकर मैं अपने जो जिला पार्षद क्षेत्र है, लगभग 6 करोड़ से ऊपर का हमने काम करवाया जो विकास योजना है। हम एक करके आपको बता दे रहे हैं। वो चाहे डोमचांच का विवाह भवन का हो या डोमचांच जो गुही हरी का रोड हो, फिर आप बगड़ो चल जाइए 35 लाख का रोड, फिर बगरीडी का जो डुमरडिया पिपरे है वहाँ पर 35 लाख का पक्कीकरण का रोड, फिर बगरीडी में आपका पासवान टोला में 12 लाख का रोड, फिर आपका जो मसमोहना है, मसमोहना से बाराडी होते हुए असनाबाद, उसको जो 133 लाख का रोड, फिर आपका जो कुंडी धनवार में मुखिया जी घर से जो निकलता है रोड, उसको 33 लाख का, फिर निमाड़ी में कटाही में एक छोटा छोटा, और उसके बाद आपका
बछेड़ी में ताराटांड में भी 12 लाख का रोड बनवाए। आपका जो खरखार है वो मारुति चौक के बगल से गुजरा हुआ है, उसको भी जो है सो 14 लाख का रोड बनवाए। फिर आप धरगाह में आ जाइए, धरगाह में भी जो भगलुड़ी है वहाँ भी 13-14 लाख का हमने रोड बनवाया पीसीसी पथ। फिर आपका फुलवरिया में लगभग 65 लाख का रोड हम पीसीसी पथ बनवाए। फिर पुरनाडी में जो मनोज डॉक्टर घर से जो रोड निकलता है उसको 12-14 लाख का रोड बनवाए। फिर लगातार जो पूरे अपना जिला परिषद में, और डोमचांच पूर्वी का कहें तो इसमें जो महेशपुर का सदियों से रोड नहीं बना था, लोग गड्ढा में जाते थे, उसका हमने 7 लाख का रोड बनवाया। फिर आपका जो सो गुदर का है उसको 32 लाख का रोड बनवाया। और जो सो मसमोहना में एक विवाह भवन, आपका डोमचांच में एक विवाह भवन। हम समझ रहे हैं कि अपने कार्यकाल में हमने शायद जितना विकास किया उसमें हमसे जो मिस्टेक हुआ, हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए कि हम चाहे जनता के लिए विकास का योजना जो काम किए। अभी के समय में लोग काम भी नहीं करते हैं और प्रचार ज़्यादा ले जाते हैं। इसलिए जो विकास का योजना है, और जिला परिषद का एगो कार्यभार होता है कि पूरे जिले का जो विकास योजना है, जो पूरे पंचायत में जो विकास योजना चल रहा है उसको भली भांति मॉनिटरिंग करना है। उस विकास योजना सच में धरातल पर जमीन पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने 5 साल लगातार जनता के हित के लिए, जनता के लिए हम लोग काम किए। लेकिन आज के समय में किसी तरह का ना तो कोई विकास हुआ, ना तो जो नेतृत्व का होना चाहिए, लीडरशिप का क्षमता का भी अभाव रहा है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष, आज का जो जिला परिषद में कहीं कुछ पता ही नहीं चला, कोई माहौल नहीं लगा कि इसमें जिला परिषद भी कुछ है। इसलिए बहुत ज़्यादा हम ना कहते हुए, हम तो पूरा यहाँ के जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो जनता जवाब देती है, उससे हमको बहुत ज़्यादा उससे गहराई से जाने की जरूरत नहीं। अगर यदि आप वर्तमान जिला परिषद जो हैं, और सौभाग्यवश ये है कि आपका जो जिला परिषद है जो आपके क्षेत्र के, वो पूरे कोडरमा जिला के जिला अध्यक्ष हैं सर, यदि आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे, आप चूँकि राजनेता हैं, नेता हैं, तो आम जनता कैसे बोलेंगी सर? आम जनता के सामने उनका किस कार्य क्षेत्र को लेकर कुल मिला के हमारा शुरू से आदत है किसी के प्रति छीटाकशी करने का नहीं है। वो क्या कर रहे हैं वो जनता खुद देख रही है, जनता खुद जवाब देगी। जनता मालिक होती है, हम कौन होते हैं जवाब देने के लिए? हम क्या किए हैं वो जनता मालिक है। इसलिए फिर से चुनाव होगा, लोकतंत्र है, जो भी चुनाव में आवे, यही लोकतंत्र का खूबसूरती है कि जितने लोग चुनाव में आना है सारे लोग आवे, लेकिन जनता तय करती है कि सच में जो जनता हमको 2010 से 15 तक जो मौका दिए थे, वो चाहे हमसे जो मिस्टेक हुआ होगा, या तो लोग चाहे जिस वजह से हमको लोग नकारे, 511 वोट से हम सेकेंड रहे, और उसके बावजूद भी जो लगातार सोशल वर्कर का जो काम करने का जो मेरा तरीका रहा है, हम चुनाव जीते तब भी, चुनाव हारे तब भी, 365 दिन जनता के लिए, जनता के जन मुद्दों के लिए, जनता के सवालों के लिए लगातार हम काम करते रहे हैं। अब अभी के वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर सच में हम 6 करोड़ का अपने जिला परिषद में अपना काम गिनाए, अगर वो काम की होंगे तो भी तो अपना गिनाएंगे। किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, सीधा सीधी है ना। तो जो जिला परिषद का जो माहौल है जिस तरह चलना चाहिए, मैंने पूरी जो है पता ही नहीं चला। इस बार की जिला परिषद का भी एक सदन होता है, उनको जो पूरा मॉनिटरिंग करना का जो होता है पूरे विकास योजनाओं पर, वो कहीं कुछ देखने को नहीं मिला है। इसलिए जनता समझती है, जनता सब कुछ जानती है, और आने वाले समय में जनता उसको जो है बदला लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। सर, चूँकि जिस समय आप जिला परिषद थे सर, उस समय संस्था उतना अच्छे तरीके से स्थापित नहीं थी, क्योंकि 30-32 साल के बाद चुनाव हुआ था, और आप 6 करोड़ का कार्य अपने क्षेत्र में जैसे गिनवाए सर, तो चुनाव हारने का मुख्य कारण क्या मानते हैं सर? देखिए, चुनाव हारने का मुख्य कारण 2-3 तरह से होता है। जब चुनाव आप चलेंगे तो लगेगा कि यहाँ मिस्टेक हुआ, वहाँ मिस्टेक हुआ। तो यहाँ 2-3 तरह का थोड़ा सा कोई जातीय गोलबंदी हो गया था। वो जातीय गोलबंदी के चलते हम चुनाव हारे, जनता से हम चुनाव नहीं हारे। पिछले बार हम 1100 वोट से जीते थे, 3700 वोट लाए थे, और दूसरे बार जो चुनाव हारे हम 6773 वोट लाए, यानी 500-1100 का डिफरेंस था, 511 वोट का डिफरेंस था। और हम समझ रहे हैं कि उसको जो है सो हार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब 1 वोट से भी हारेंगे तो उसको हार ही कहा जाता है। तो एक जातीय गोलबंदी मेरे क्षेत्र में चला, बहुत सारे लोग धना सेठ लोग थे, जिसके चलते चुनाव हारना पड़ा। बाकी जनता को अफसोस हुआ, हम पिछले चुनाव में जो वोट लाए उससे वोट का बढ़ोतरी हुआ, वोट बढ़ा। वोट अगर कम आता तो हमको लगता कि जनता हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वोट लोग दिया, और वही जनता आज पछतावा कर रहे हैं कि आने वाले दिन में फिर से मौका लोग। हमारा क्षेत्र जो है, जो आपका क्षेत्र है सर, चुनाव का मतलब उन लोग जानते हैं मुखिया, विधायक और सांसद, कि कुछ भी काम करना तो मुखिया जी करेंगे, विधायक करेंगे और सांसद करते हैं। चूँकि एक ग्रामीण क्षेत्र है सर, लोगों को पता नहीं है कि जिला परिषद का काम क्या होता है। तो आप बता सकते हैं सर, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे जो बाहर के भी व्यूअर हैं,
जिला परिषद का एक्चुअल काम देखिए, क्या होता जिला है? परिषद का एक्चुअल काम, वो समझदारी का अभाव। हम तो आपको बोले नहीं कि पिछले जो जिला परिषद एक टीम था, पक्ष भी था विपक्ष भी था, और वो टीम की तरह लोग काम करते थे। उसका क्या दायरा था, उस दायरा को समझते थे। अभी के समय में किसी जिला परिषद को ना तो दायरा दिया जाता है, ना तो दायरा को अपना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, लागू कर पाते हैं। आपका जिला परिषद का मतलब है जो आपके विकास योजना, जो आपके सरकार के द्वारा जो 20-40-60 का जो रेशियो आता है, उस हिसाब से जिला परिषद को भी मिलता है। जो 13 फिनांस है वो जिला परिषद को मिलता है। जो आपके पास है उस आधारभूत संरचना को आगे ले जाने के लिए आप उसके विकास का काम करेंगे। दूसरी बात है कि पूरे जिले में जिला परिषद के मतलब है ना कि आप इस भाग 3 में है, भाग 4 में है, तमाम आप जिला परिषद हो जाने का मतलब है पूरे जिले का आप जिला परिषद हो गए, जिप सदस्य हो गए। तो पूरे जिला में जो आपका सरकार का योजना जो उसको धरातल पर उतारा जा रहा है सरकार के द्वारा, वो सच में जमीन पर कितना उतारा जा रहा है। सरकार के द्वारा जो विकास का योजना, वो चाहे मुखिया जी हो चाहे पंचायत समिति के द्वारा जो जमीन पर उतारा जा रहा है, सच में वो जमीन पर लागू कितना हो रहा है, वो लागू नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है। उसके लिए फिर अगले कार्यभार के लिए फिर सरकार का जो जिला परिषद का अपना एक दायरा है, उसके लिए क्या प्लानिंग करना है, किस क्षेत्र में क्या मांग है। तो सारा चीज़ प्लानिंग करना, चीज़ को मॉनिटरिंग करना, जो आपके पास जो राशि है जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो आता है, उस राशि को कहाँ आप खर्च कर पाएंगे, कहाँ जरूरी है, ये जिला परिषद का काम है। अभी के समय में उस तरह का हमको नहीं लग रहा है कि इस 5 साल के दरमियान में किसी जिला परिषद के द्वारा जो सच में जो जिला परिषद का जो अपना दायरा होता है, जो अपना शक्ति होता है, उस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए लोग। डोमचांच एरिया है सर, क्रैक्सर के लिए फेमस है सर। क्रैक्सर में पत्थर गिट्टी जो होता है यहाँ से बिहार तक भी जाता है। यहाँ पे बहुत दिन तक यहाँ पे बंद रहा है सर, और सरकार इसको लेकर के कुछ काम नहीं कर रही है। चूँकि आप नेता हैं सर, आप अभी आरजेडी से भी जुड़े हुए हैं, पहले आप दूसरे पार्टी में थे, तो इसको लेकर के सर आपका किस तरह सोच है सर कि आप आगे कहाँ तक इनका भविष्य देखते हैं सर? देखिए, जो पत्थर उद्योग का यहाँ जो चल रहा है, ठीक है, पत्थर उद्योग पहले में था रॉयल्टी सीमित था, और जो पिछले बार जब भाजपा का सरकार था उसमें जो रघुवर जी के शासन काल में रॉयल्टी बढ़ा दिया गया। और अभी आप देखेंगे कि आप डोमचांच और कोडरमा जिला का जो यहाँ का पत्थर व्यवसाय वो निर्भर बिहार पर है, इसलिए बिहार में आप देखेंगे कि रॉयल्टी कम है और यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा है। तो पूर्ववर्ती सरकार रॉयल्टी उसको बढ़ा दिया है। हम लोग एक मांग है वर्तमान सरकार से लगातार कि इस डोमचांच क्षेत्र के लिए, यहाँ के रोजी रोजगार को बचाने के लिए उस रॉयल्टी को भी कम किया जाए। बाकी उसके बाद जो बिहार पर निर्भर है, बिहार में देख रहे हैं कि जितना भी 14 चक्का गाड़ी जो था बिहार सरकार उसको बंद कर दिया है। बहुत सारे अभी रोड के किनारे खड़ा है, घास जन्म गया है। तो मैंने वहाँ का जो अभी नीति और जो सिद्धांत है बिहार सरकार का, वो जनता के ऊपर एक बुलडोजर चलाने जैसा है। बहुत सारे गाड़ी मालिक अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, बहुत कर्ज में डूब गए हैं। तीसरे थोड़ा सा जो प्रभाव पड़ा है इस मंडी पर, उसका कारण यह है बिहार। बिहार में अगर मांग होता, सभी गाड़ियां चलता, तो आज समझ रहे हैं कि इस क्षेत्र का जो है सो स्थिति ऐसा नहीं होता। लेकिन आज के दिन में स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया। सर, आगामी चुनाव में यदि डोमचांच जिला परिषद की जनता आपको चुनती है सर, तो आपका किस तरह का ब्लूप्रिंट है सर, शिक्षा को लेकर के, किसान को लेकर के और युवाओं को लेकर के सर? देखिए, ब्लूप्रिंट हमको नए तरह से बनाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग का जो जनता के बीच में 365 दिन रहते हैं तो एक एक चीज़ मालूम होता है, किस टोला में क्या ज़रूरत है, किस जगह क्या ज़रूरत है। हम तो बोले ना कि उसमें विकास योजना में आपको सड़क के बारे में गिनवाए, उसके बाद हम लोग 50 को चापाकल दिए जहाँ जहाँ जरूरी था। उसके बाद में बीच बीच में भी जहाँ कुछ ज़रूरत होता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं, हम प्रतिनिधि रहें तब भी, नहीं रहें तब भी, एक प्रशासन से बराबर हम लोग अवगत कराने का काम करते हैं। तो जो ब्लू प्रिंट जो के बारे में जो हमको बोले, तो जो जहाँ ज़रूरत के हिसाब से, जो क्षेत्र का ज़रूरत होगा उस ज़रूरत के हिसाब से अपने बोर्ड में हम उसको रखेंगे, बोर्ड में पारित करा के जनता के हित में जो जरूरी काम होगा उसको हम काम करें। तो सर कहने की बात होगी ना सर, जनता का जो हित में, जनता का हित में सर विकास जनता सब समझती है सर, ये एक शब्द है सर। हम स्पेसिफिक पूछ रहे हैं सर शिक्षा को लेकर के। देखिए, हम एक शब्द उस बारे हमको बोले ना, हम तो पूरा शीशा की तरह आपको बताए, हम कहीं से कोई गलत आपको नहीं बता रहे हैं कि हम वह कर देंगे, हम बोल देंगे, कल वह काम नहीं करेंगे। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम जो किए विकास के बारे में वही आपको बताए। जो विकास 5 साल में इधर नहीं हुआ है, जो अछूता रह गया है, उस विकास योजना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे सड़क का मामला हो, जहाँ जो जरूरत होगा। पिछले चुनाव के पहले भी आप देखेंगे कि आपका केसो जलाशय योजना निमाड़ी में बन रहा था, वहाँ के जनता को मुआवजा नहीं मिल रहा था। हम जबरदस्त आंदोलन किए थे और उस आंदोलन के बदौलत करोड़ों रुपया किसान को मिला।
हमको जब जब उस तरह का जब मामला आता है, हम किंतु परंतु नहीं करते हैं। जनता किसान के साथ हम लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं, हम संघर्ष भी करते हैं। सर चूँकि आप भली भांति वाकिफ़ हो गए हैं, जो हर क्षेत्र में सर, हर गांव में डीलर की समस्या, मुखिया कमीशन को लेकर के हर बात के लिए वो कमीशन मांगते हैं, चाहे जो भी विकास हो सर। चूँकि आप जिला परिषद हैं सर, आप उसी चुनाव का एक आप प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं सर, तो क्या इस तरह का समस्या आपके सामने आई है? यदि आप इस तरह का समस्या आई तो आप क्या इसको लेकर के सर काम करने की कोशिश की है? भ्रष्टाचार के मुद्दा के भ्रष्टाचार से हम लोग समझौता नहीं किए हैं। हम लोग जितना भी विकास का काम किए हैं उसमें एक जरा सा कहीं भ्रष्टाचार का मेरे जरिए कहीं भी दाग नहीं लगा है। और हम समझ रहे हैं आने वाले समय में हम जो पिछले चुनाव में बात कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान मुखिया जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अगर सच में वही ना हम बोले ना कि जिला परिषद का एक दायरा होता है, अगर मुखिया क्या कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या कमीशन खोरी है, तो जिला परिषद का दायित्व होता है कि उस पंचायत में क्या हो रहा है, उस पंचायत में मुखिया जी क्या कर रहे हैं, उस पंचायत के वार्ड सदस्य क्या कर रहे हैं। तो ऊपर से उसका जो मॉनिटरिंग का जो पावर है, उस सच में वो पावर लागू नहीं हो रहा है, उसको हम लोग करेंगे। वही जिला परिषद का काम जी, वही जिला परिषद का सच में काम है। बहुत अच्छा लगा कि जिला परिषद का काम बताया कि जो हर पंचायत का जो मुखिया है, अगर सही से काम नहीं कर रहा है, पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो, इवन इफ जो वार्ड सदस्य अगर नहीं काम कर रहा है, तो जिला परिषद का कार्य होता है कि अगर सूचना मिलने पे उस पर कार्रवाई करने का या करवाने का काम किया जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी चुनाव में अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आगामी चुनाव में जनता के क्षेत्र से जो अपील हम करना चाहेंगे, हम जनता से वही अपील करेंगे कि पिछले बार आप मौका दिए थे, हमने काम करके दिखा दिया। फिर हम जनता से हम मांग करेंगे कि एक बार फिर से आप, जनता जनार्दन आप मालिक हैं, आप फिर मौका दीजिए। हम प्रयास करेंगे जो आपका समस्या है उसको हम हल करेंगे। जब तमाम दर्शक जो देख रहे हैं इस लाइव जो पकड़ भारत यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है, हम समझ रहे हैं कि तमाम लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको लाइक करेंगे और इनका मनोबल को आप बढ़ाएंगे, यही हम उम्मीद करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।